हेलो फ्रेंड्स, जीएस फार्मा ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या चीज़ होती है? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का मतलब क्या होता है कि कीटोन बॉडीज जो होती हैं वो हमारी ब्लड के अंदर बहुत ही ज़्यादा हो जाती हैं। उनका जो अमाउंट होता है वो ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है। और डायबिटिक का मतलब क्या होता है कि डायबिटिक पर्सन में कीटोएसिडोसिस का लेवल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। अब हमें एक बात यह समझनी है कि डायबिटीज़ में कीटोन बॉडीज का जो लेवल है वो कैसे ज़्यादा होता है, वो चीज़ आज हमने डिस्कस करनी है। तो डायबिटीज में क्या होता है, सबसे पहली बात डायबिटीज में क्या था कि इंसुलिन का जो लेवल होता है वो बहुत कम हो जाता है और ग्लूकोज का जो अमाउंट होता है ब्लड में वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब ग्लूकोज का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है और ग्लूकोज अपना काम एक्शन नहीं दिखा पाता जो उसको दिखाना चाहिए, तो जब ग्लूकोज हमारी बॉडी में यूज नहीं हो रहा होता तो जो पूरी की पूरी जो हमारी एनर्जी होती है वो हमारी फैटी एसिड्स पर डिपेंड करती है। अब कोई सी भी चीज होगी जो ग्लूकोज को अपटेक करती है अपनी एनर्जी सोर्स के लिए, अब वो ग्लूकोज को अपटेक ना करके फैटी एसिड्स को अपटेक करेगी, क्योंकि ग्लूकोज तो अब काम में ही नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इंसुलिन का जो लेवल है वो कम हो चुका है। डायबिटीज है उस बंदे को, उसका इंसुलिन का लेवल पहले से ही कम है, तो ग्लूकोज अपना सारा एक्शन नहीं दिखा पाएगा। ग्लूकोज यूं का यूं ब्लड में पड़ा रहेगा। तो जो कोई भी ऑर्गन ग्लूकोज को यूटिलाइज करके अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करवाता था, वो ग्लूकोज को यूटिलाइज ना करके हमारे फैटी एसिड्स को यूटिलाइज करेगा। अब फैटी एसिड्स को यूटिलाइज करने का मतलब क्या होता है कि जब इंसुलिन का लेवल बहुत कम हो जाता है डायबिटीज के पर्सन में, तो उसमें में जो एडिपोज टिश्यू होते हैं उनमें जो फैट स्टोर होता है उनका लिपोलाइसिस शुरू होने लग जाती है। मतलब फैट से जो हमारे फैटी एसिड्स बनने लग जाते हैं। अब फैटी एसिड्स बनने का मेन कंसेप्ट क्या है कि देखो, जो हमारा ब्रेन है ना, वो ब्रेन जो है वो उसको ग्लूकोज चाहिए, उसको एनर्जी बनाने के लिए या फिर उसको काम करने के लिए ब्रेन को ग्लूकोज तो चाहिए। अब ग्लूकोज जो है वो सीधा फैटी एसिड्स को कंज्यूम नहीं करता अपनी एनर्जी के लिए, उसको तो ग्लूकोज ही चाहिए। अब ग्लूकोज तो अपना काम कर नहीं रहा है क्योंकि डायबिटीज है, क्योंकि इंसुलिन का लेवल कम है, तो फिर ब्रेन क्या करे? अब ब्रेन जो है वो फैटी एसिड को कंज्यूम कर नहीं सकता और ग्लूकोज अपना काम कर नहीं रहा है। तो इन दोनों से बचने के लिए ब्रेन क्या करता है? ब्रेन जो होता है वो फिर कीटोन बॉडीज को यूज करने लग जाता है अपनी एनर्जी के लिए। अब ये कीटोन बॉडीज कहाँ और कैसे बनती हैं वो अभी हमने डिस्कस करना है। मेजरली ये जो पार्ट होता है वो बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड होता है। बायोकेमिस्ट्री में एक पार्ट था मेटाबॉलिज्म ऑफ द लिपिड्स, उसमें एक टॉपिक आता था कीटोन बॉडीज। अब हमें यहां तक डिस्कस कर लिया कि जब इंसुलिन का लेवल बहुत कम हो जाता है तो एडिपोज टिश्यू में, उस पर्सन के एडिपोज टिश्यू में लिपोलाइसिस ज्यादा हो जाती है, जिससे फैटी एसिड्स का प्रोडक्शन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। अब जो फैटी एसिड्स का प्रोडक्शन हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो फैटी एसिड्स जो होते हैं वो हमारे ब्रेन यूटिलाइज करेगा नहीं। अब ब्रेन को क्या चाहिए? ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए। अब ग्लूकोज कैसे मिलेगा? अब ग्लूकोज कैसे मिलेगा? वो यूज हो नहीं सकता। तो ब्रेन क्या करेगा? जो हमारा ब्रेन होगा वो क्या करेगा? कीटोन बॉडीज को यूटिलाइज करने शुरू करने लग जाएगा। जब वो कीटोन बॉडीज को यूटिलाइज शुरू करने लग जाएगा तो अभी हमने यह समझना है कि कीटोन बॉडीज कैसे बनती हैं। कीटोन बॉडीज जो होती हैं वो हमारी फैटी एसिड से ही बनती हैं। जब फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन होता है, जब फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस शो करती है, तो क्या होता है? हमारी कीटोन बॉडीज बनने लग जाती हैं। कीटोन बॉडीज कैसे बनती हैं? कीटोन बॉडीज हमारी बनती हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए से। कीटोन बॉडीज जो होती हैं वो हमारी एसिटाइल कोएंजाइम ए से बनती है। और एसिटाइल कोएंजाइम ए कैसे बनता है? जब हमारा फैटी एसिड्स का बीटा ऑक्सीडेशन होता है। जब हमारा फैटी एसिड्स का बीटा ऑक्सीडेशन होता है तो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए यूज होता है। अब जब एसिटाइल कोएंजाइम यूज होता है तो हमारे लीवर में ये फिर जाता है हमारे लीवर के पास। एक बात ये ध्यान रख लेना कि एसिटाइल कोए जो है वो लीवर में जाकर के कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन करवाता है। और बात ये नोट करने वाली यहां पे ये आ जाती है कि कीटोन बॉडीज हमेशा लीवर में ही बनती हैं। अब कीटोन बॉडीज में तीन चीजें आ जाती हैं। एक आ जाता है एसीटेट,
एक आ जाता है हमारा एसीटोन और एक आ जाता है हमारा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। ये तीन चीजें होती हैं कीटोन बॉडीज में, यही तीन चीजें हमारी बनती हैं फैटी एसिड्स से। जब फैटी एसिड्स जब हमारी बीटा ऑक्सीडेशन होती है ना फैटी एसिड्स की, तो एसिटाइल कोई बनता है। तो एसिटाइल कोई लीवर जो होता है ना, वो एसिटाइल कोई को यूज करके यही तीन कीटोन बॉडीज बनाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात ये लाइन ये आ जाती है कि बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट जो होता है वो ट्रू कीटोन बॉडीज नहीं होती। ट्रू कीटोन बॉडीज का मतलब इसके अंदर कोई कीटो ग्रुप नहीं होता है। इन दोनों के अंदर तो होता है कीटो ग्रुप, एसिटो एसिटेट और एसीटोन के अंदर, पर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट के अंदर कीटो ग्रुप नहीं होता है। जो सबसे फर्स्ट हमारी कीटोन बॉडीज बनती है एसिटाइल कोए से, उसका नाम होता है एसिटो एसिटेट। ये हमारी फर्स्ट कीटोन बॉडीज फॉर्म्ड होती है अपनी बॉडी के अंदर। जब हमारी एसिटो एसिटेट बन जाती है तो फिर इसमें से फिर CO2 बाहर निकल के हमारा एसीटोन बन जाता है और ये फिर हमारी बन जाती है सेकंड कीटोन बॉडी। ये हमारा एसीटोन बन जाता है और फिर एसिटो एसिटेट से ही एक इधर यहाँ पे आ जाता था NADH+H+। ये एसिटो एसिटेट यूज करता था और क्या बनाता था NAD+, और इधर हमारा बन जाता था बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हमारी फैटी एसिड्स में बने फैटी एसिड, जब लिपोलाइसिस हुई तो फैटी एसिड्स का अमाउंट ज्यादा हुआ, उससे हमारा एसिटाइल कोए ज्यादा बना, फिर उसने लीवर को कंज्यूम करके कीटोन बॉडीज बनाई। कीटोन बॉडीज में सबसे पहले क्या चीज बनती है, एसिटो एसिटेट। एसिटो एसिटेट से फिर जब CO2 बाहर निकलती है तो एसीटोन बनता है, और एसिटो एसिटेट्स को जब NADH+H+ यूज करता है तो ही हमारा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट होता है। ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट जो बनता है ये बाद में हमारा ब्रेन जो होता है वो यूटिलाइज करता है इस बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को, इस कीटोन बॉडीज को यूटिलाइज करता है, और जो एसीटोन होती है वो हमारी लंग्स के द्वारा बाहर निकल जाती है। ये पूरा प्रोसेस चलता है कि कीटोन बॉडीज हमारी बॉडी में कैसे बनती हैं। हमारा कीटोन बॉडीज बनाने के पीछे मेन मकसद क्या था कि हमने ब्रेन को ग्लूकोज प्रोवाइड करवाना था। अब ग्लूकोज सीधा जा नहीं सकता था तो हमने उसको कीटोन बॉडीज में कन्वर्ट कर दिया। अब ब्रेन जो होता है वो इस कीटोन बॉडीज को यूटिलाइज करता है फॉर द पर्पस ऑफ एनर्जी। अब जब जिस पर्सन को हमारे कीटोन बॉडीज का लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा, उस पर्सन का एक क्लिनिकल फीचर, उस पर्सन को डायग्नोज कर, मतलब उस पर्सन को हम देख के बता सकते हैं कि इसके अंदर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो गई है। तो वो कैसे कर सकता है, उसके जो ब्रेथ होगी ना उसके अंदर हमारी फ्रूटी स्मेल आएगी। अब फ्रूटी स्मेल कैसे आती है, एसीटोन की वजह से आती है। और मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारे कीटोन बॉडीज जब बनती ज्यादा है तो एसीटोन का लेवल भी बहुत ज्यादा होगा। वो एसीटोन जो होता है वो लंग्स के द्वारा बाहर निकल जाता है, एक्सेल हो जाता है। जब वो एक्सेल हो जाता है तो क्या होता है कि हमारे जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो हमारी फ्रूटी स्मेल आ जाती है। उस फ्रूटी स्मेल से हमें यह पता चल जाता है कि इस बंदे को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है। ये पूरा था कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या होती है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का मतलब कीटोन बॉडीज का अमाउंट बहुत ही ज्यादा हो गया। एक बात यहाँ नोट करने वाली ये है कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जो कीटोन बॉडीज जो होती हैं वो हमारे किस में बनती हैं, लीवर में बनती हैं, ठीक है। लेकिन लीवर जो होता है वो कीटोन बॉडीज को यूटिलाइज नहीं करता है। ये इकलौता ऐसा ऑर्गन है जो कीटोन बॉडीज को यूटिलाइज नहीं करता। बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं, जब ब्रेन है कोई भी है, वो कीटोन बॉडीज को यूटिलाइज करते हैं, लेकिन लीवर नहीं करता है। क्यों लीवर नहीं करता? क्योंकि कीटोन बॉडीज को मेटाबोलाइज होने के लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है जिसका नाम होता है थायोफोरेज। ये एंजाइम लीवर में एब्सेंट होती है। इसी एंजाइम की वजह से कीटोन बॉडीज का मेटाबॉलिज्म होता है, वो एंजाइम लीवर में एब्सेंट होती है, इसलिए कीटोन बॉडीज जो होती है वो लीवर यूटिलाइज नहीं कर पाता। बाकी सारे ऑर्गन यूटिलाइज करेंगे, सिर्फ कीटोन बॉडीज को ही लीवर यूटिलाइज नहीं कर पाता क्योंकि इसके अंदर थायोफोरेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। तो यह था पूरा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या होती है वो मैंने आपको बताया है कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में कीटोन बॉडीज का लेवल जो होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। हम क्यों कीटोन बॉडीज को बनावाते हैं? क्योंकि हमको ब्रेन को भी ग्लूकोज चाहिए ना, ब्रेन को भी तो एनर्जी चाहिए ना। उस ब्रेन को एनर्जी करने के लिए हम बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट बनाते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश इनका अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाता है तो उस पर्सन को फिर एसिडोसिस मतलब कीटोएसिडोसिस हो जाती है। यह पूरी हमारी
प्रोसेस थी कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या होती है। गाइज अगर आपको प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू।